हम लोग प्रश्नावली 3.5 में प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न अब हल करेंगे, जिसमें दिया गया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो पहले से हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं और इनमें बताया गया है कि युग्म का कोई भी हल नहीं है। तो ये हमें पहले से ही बता दिया गया है कि रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमें समीकरण दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो ये हमें समीकरण दिए हुए हैं, लेकिन हम इन्हें व्यवस्थित करेंगे। आप जानते हैं क्यों व्यवस्थित करेंगे? क्योंकि हमें इन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करनी है और व्यापक वर्ग समीकरण हमारे होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों के बराबर में 0 है, लेकिन जो हमें समीकरण दिए हुए हैं इनके बराबर में 0 नहीं है, इनके बराबर में संख्याएं हैं और कुछ मान है। तो इसके पहले हम समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे और उसमें हम इन्हें व्यापक वर्ग समीकरण बनाएंगे। तो चलिए हम इन्हें व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर और सबसे पहले लिखेंगे 3x प्लस y, लेकिन ये जो प्लस का 1 है इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा तो ये माइनस का 1 होगा, बराबर में हमें मिलेगा 0। अब हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। अब ये जो पूरी संख्या है इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे क्योंकि हमें बराबर में 0 चाहिए। तो ये प्लस का 2k उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा। ये प्लस का इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 और बराबर में आएगा 0। अब देख सकते हैं अब बराबर में 0 है तो हम इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो हम तुलना करेंगे तो हमें a1 का मान मिलेगा 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और b1 का मान हमें मिलेगा 1 और c1 का मान मिलेगा -1। यहाँ पर समीकरण 1 में x का गुणांक a1 का है और y का गुणांक b1 का, और जो संख्या लिखी है वो c1 का मान है। इसी तरीके से a2 का मान मिलेगा हमें 2k माइनस 1 x का पूरा गुणांक जो समीकरण 2 में है, और b2 का मान हमें मिलेगा k माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे k माइनस 1 और c2 का मान हमें मिलेगा -1, 2k माइनस 1 माइनस 2k माइनस 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये c2 का पूरा मान है। अब चूंकि हमें दिया गया है, जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है, आप ऊपर देख सकते हैं कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमें शर्त दी है, ये प्रश्नानुसार कोई हल ना हो के लिए, कोई हल ना हो के लिए हमारी जो शर्त होती है वो होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 की। ये शर्त होती है, आपको ध्यान रखना है कोई भी हल ना हो के लिए। चलिए अब हम इनमें मान रख लेते हैं। a1 का मान है 3 तो यहाँ पर रखेंगे हम 3, इसके बाद बटे a2 का मान है 2k माइनस 1 तो यहाँ पर हम रखेंगे 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान है 1 तो आप यहाँ पर रखोगे 1 बटे b2 का मान है k माइनस 1 तो आप यहाँ पर लिखोगे k माइनस 1 बराबर नहीं है। c1 का मान है -1 और c2 का मान है -2k माइनस 1। अब आप इसको इग्नोर कर दोगे, इसको छोड़ दोगे और k का मान यहाँ से निकाल लोगे। तो सबसे पहले इसको छोड़ने के बाद हमें मिलेगा 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे k माइनस 1। त्रिया गुणा कर देते हैं, 3 का k में होगा तो आएगा 3k माइनस 3 एकम 3 बराबर 2k एकम 2k। ये ज्यों का त्यों रहेगा, पूरा का पूरा 1 में गुणा होगा जब। इसके बाद k एक तरफ कर लेते हैं और संख्या एक तरफ, तो 2k, ये प्लस का 2k उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा बराबर -1 पहले से ही था। माइनस का 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इसे पक्षांतर कहते हैं, आप लोग जानते हैं। 3k में से 2k चला जाएगा तो ये आएगा सिंगल k बचेगा बराबर
यहाँ -1 है +3 है तो +2 बच जाएगा। तो k का जो मान है वो कितना आएगा 2। तो ये हमें k का अभीष्ट मान मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले ये फर्स्ट शॉर्ट है, इसके बाद ये सेकंड और इसके बाद ये थर्ड। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन